जो चाहे चाँद को तोड़ दे, इन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, इन्हें इख्तियार दिया गया, इन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। सरमदियुन अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मअवाना व मलजअना दुर्रल्लाहिल मखज़ून सिर्रल्लाहिल मकनून नूरल अफ़ईदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक।
सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना बलगल उला बिकमाली कशफ दुजा बिजमाली हसनत जमिया खिसाली सल्लो अलैहि व आलिहि सल्ले अला नबीना हसफल कमर बिजमाली नतकल हजरो बिजलाली अजिजल बशरो बिकमाली सल्लो अलैहि व आलिहि सल्ले अला नबीना वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जान नहीं यही भूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं सल्ले अला नबीना रुमद आहले दोवल रिज़ा अरे इस बला में मेरे बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारना नहीं सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों,
किताब का मौजू है क़ल्बे इस्लाम। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जिन मुश्किलात, जिन परेशानियों और जिन तकालीफ का सामना है, वो सब की सब तकालीफ कुफार की तरफ से, उनकी पुश्त पर दुनिया भर के कुफार हैं और ये सिलसिला नया सिलसिला नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस से ये जारी और सारी है। जब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के कुफरिया शिरकिया मुआशरे में ऐलान फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ मुशरिको काफिरो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा खुदा नहीं। तुमने लात को, मनात को, उज़्ज़ा को, हुबल को और दूसरे पत्थरों को अपना खुदा बनाया हुआ है। ये खुदा नहीं है। सच्चा खुदा वो है जिसका नाम अल्लाह है। इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है। तौहीद का माना सच्चा खुदा एक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। ये याद रखो, एक रसूल होता है, एक नबी होता है। हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी भी होता है। तो ये नहीं फरमाया मुहम्मदुन नबीउल्लाह, बल्कि फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बता दिया मैं नबी भी हूँ और अल्लाह का रसूल भी हूँ। और साथ ही ये फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और क़यामत तक के लिए कोई नबी नहीं आ सकता। उस वक्त कुफार ने, मुशरिकीन ने, उनका ताल्लुक मक्का से हो या उनका ताल्लुक दूसरे इलाकों से हो, उस वक्त के यहूदी भी उनके साथ मिल गए, ईसाई भी उनके साथ मिल गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, इन कुफार ने साजिश की कि अभी नई नई रियासत बनी है,
इनके पास इतनी फौज नहीं, इतना फौजी साजो सामान नहीं, इन पर हमला कर दो ताकि ये सब के सब खत्म हो जाए। लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि अल हक को यालू वला युला, हक हमेशा गालिब होता है, हक कभी भी मगलूब नहीं होता। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को मिटा दें। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये अल्लाह के नूर को नहीं मिटा सकते, ये खुद मिट जाएगा। उस मंसूबा बंदी के तहत ये सब लोग बदर के मैदान में इकट्ठे हुए और इधर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अंतुमुल आलाऊन इन कुंतुम मोमिनीन। अगर काफिरों पर गलबा चाहते हो, काफिरों पर फतह चाहते हो, कुफार के मुकाबले में कामयाबी चाहते हो तो मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ। उस वक्त कौन थे? सहाबा थे, मौलाना वो मोमिन थे या नहीं थे? लेकिन फरमाया मोमिन बन जाओ। वो कौन सा ईमान है जिसका अल्लाह ताला मुतालबा कर रहा है कि नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से मुसलमान भी हो जाता है, मोमिन भी हो जाता है या नहीं? दूसरी जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। क्या नाम है बाबा आपका? नदीम। क्या कहा अल्लाह ने? उसामा, ईमान वालो ईमान लाओ। वो तो पहले मोमिन है, फिर क्यों अल्लाह ताला फरमाता है ईमान लाओ? एक आदमी ने रोटी खा ली हो तो फिर उसको कहोगे रोटी खा लो जी? शरबत का गिलास पी लिया और सैर हो गया तो फिर कहोगे और शरबत पी लो? अल्लाह इरशाद फरमाता है मोमिनो मोमिन बन जाओ। और इस आयत में भी अल्लाह इरशाद फरमाता है गलबा चाहते हो तो मोमिन बन जाओ। वो कौन सा ईमान है जिसका अल्लाह मुतालबा कर रहा है? समझ आ रही है? एक तो ईमान पहले है, फिर अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ। फिरोजुद्दीन इसका ये कुरान है, कुरान की तफसीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। पहले मुफस्सिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा ईमान है जिसका अल्लाह ताला मुतालबा कर रहा है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाइन। इरशाद फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत अपनी जान से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और सारी कायनात से ज़्यादा ना हो। हर शख्स, हर वो नदीम हो, यासीन हो, जावेद हो, शेख साहब हो, कोई भी हो, जितने भी आप बैठे माँ बाप, हर शख्स तभी तौर पर, फितरी तौर पर अपनी जान से मोहब्बत करता है। पसंद नहीं करता कि उसे कांटा भी चुभ जाए। अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, दौलत से मोहब्बत करते हैं, माल से मोहब्बत करते हैं, मकान से मोहब्बत करते हैं, दुकान से मोहब्बत करते हैं, कारोबार से मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बतें मुनक़सिम है, तक़सीम शुदा है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की तमाम मोहब्बतों को मेरी मोहब्बत पर कुर्बान कर दो। जब तक मेरी मोहब्बत ज़्यादा नहीं होगी उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो ईमान किस चीज़ का नाम है? इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है, इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है। और ये इश्क़ मुस्तफ़ा ऐसी पावर, ऐसी ताकत है कि इसका मुकाबला बम नहीं कर सकते, इसका मुकाबला टैंक नहीं कर सकते, इसका मुकाबला तोपें नहीं कर सकती। 65 की जंग में जब इंडिया ने हमला किया था सियालकोट सेक्टर पे, तो उस 500 टैंक थे उसके पास जी। तो उस वक्त टिक्का खान ने कहा, नौजवानों तैयार हो जाओ, अपने सीनों पे बम बांधो और इन टैंकों के आगे लेट जाओ। वो क्या जज्बा था? इश्क़ मुस्तफ़ा था कि ये जान है तो सरकार के लिए है, ये जिस्म है तो सरकार के लिए है। अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए वो टैंकों के आगे लेट गए, उनके पर खचे उड़ा दिए उन्होंने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क व मोहब्बत लेकर जब बदर के मैदान में कदम रखते हैं, कोई फौजी साजो सामान नहीं, सिर्फ 7 तलवारें हैं, चंद घोड़े चंद ऊँट हैं। वहाँ जब कदम रखते हैं तो मुकाबले में 1000 के करीब काफरों का लश्कर है और हर किस्म के रिवाजी फौजी साजो सामान से मुसल्लह है, खुराक का वाफिर इंतज़ाम है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक झोंपड़ी में तशरीफ़ ले जाते हैं जो साहबा ने तैयार की थी। कल जंग होनी थी, आज जंग होने से पहले। उस वक्त आप सजदे में चले जाते हैं, इरशाद फरमाते अल्लाहुम्मा इन तोहलक हाज़िल इसाबा फलन तोबदा अबदा। ऐ मेरे रब, अगर ये छोटी सी जमात शिकस्त खा गई, नाकाम हो गई, तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। गिड़गिड़ा कर दुआ फरमा रहे हैं, आपके कंधे मुबारक पे कंबल थी, वो नीचे गिर गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी गिड़गिड़ा कर दुआ फरमा रहे हैं, मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया, हज़रत उमर फ़ारूक को साथ लिया और उस मैदान जंग का मुशाहदा किया। आपने वहाँ पे लकीर लगाई, एक ख़त खींचा, लकीर लगाई, फरमाया हाज़ा मसराउ फ़ुलान गदन इंशाअल्लाह ताला, कल जब जंग होगी तो इस जगह पर फ़ुलां काफिर कत्ल होगा। नाम लिया आपने जी, कल क्या कल, और कौन? फ़ुलां काफिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता फरमाया। आप जानते थे कि कल कौन मरेगा, और ये भी जानते थे किस जगह मरेगा, ये किस वक्त मरेगा। ये सारी तफसीलात अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग बदर से पहले अता फरमा दी। चुनांचे जब जंग होती है 70 निशान आपने लगाए। कितने? तो 1000 में से 70 काफिर कत्ल हुए जी। इस तादाद से आगे कोई नहीं बढ़ा। बड़े बड़े सूरमार जो थे, बड़े बड़े जो काफिर थे, वो कत्ल हुए। और सहाबी फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं तलवार उठाता था किसी काफिर की गर्दन को कत्ल करने के लिए, तो मेरी तलवार उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचती थी कि उसकी गर्दन पहले कट जाती थी। क्या माजरा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमाया, तुम्हारे साथ मिलकर वो जिहाद कर रहे थे। टोपी ठीक करो, समझ रहे हैं आप? जिनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा होता है तो अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। और कुरान में इरशाद फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।
आज ये इस किस्म का सवाल पैदा हो रहा है कि जी फ़लस्तीन में ये इतना जुल्म व सितम हो रहा है तो अल्लाह उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा, आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल कर रहा। तो अल्लाह ने ख़ुद इसका जवाब दिया कुरान में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद का क्या मतलब है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में सिर्फ इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं कि नमाज पढ़ लो, मस्जिदें बना लो, रोज़ा रख लो, हज कर लो, ज़कात लो, और भी तो इस्लाम है। जब तक आदमी इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल ना हो वो दीन की मदद नहीं कर रहा, अल्लाह के दीन की, अल्लाह की मदद नहीं कर रहा। हम पूरे पक्के मुकम्मल मुसलमान नहीं और हमारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं। अल्लाहु अकबर। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों। इस्लाम की तमाम तालीमात पर अमल करो और इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हारे सीनों में हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। दलील सहाबा किराम का अमल देख ले। सहाबा ने जहाँ भी कदम रखा अल्लाह ने उनको फतह नुसरत अता फरमाई। उस वक्त की सुपर पावर दो थी, ईरान और रोम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और इस वक्त सुपर पावर दुनिया में दो हैं, अमेरिका और रशिया। उस वक्त रोम और ईरान था। सहाबा ने ईरानियों को भी शिकस्त दी और रोमियों को भी शिकस्त दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जंग ख़त्म हुई तो कैदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए। जो काफिर कैदी बनाए गए थे उनमें उन सबको सरकार की बारगाह में पेश किया गया। उन कैदियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान भी थे, जिन्होंने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मशवरा किया कि इन कैदियों का क्या किया जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जलाली तबीयत के थे, बड़े जलाल वाले थे, और यही वजह है कि शैतान भी उनसे डरता था। इन्ना शैतान ला यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर, जहाँ उनका साया पड़ जाता था शैतान भाग जाता था। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काफिर कैदी किसी मुसलमान का रिश्तेदार है वो काफिर कैदी उस मुसलमान के हवाले कर दिया जाए और वो मुसलमान उस कैदी को कत्ल कर दे। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा तो आपने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कैदियों से मुआवजा लें और इनको छोड़ दें, मुआवजा लें और इनको छोड़ दें। उन कैदियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी थे, जो बाद में मुसलमान हो गए थे। बाद में तो उन्होंने अपने चचा से कहा पैसे दो, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। तो उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जब आप मक्का से रवाना हुए थे तो आपको पता नहीं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो गरीब छोड़कर आए थे आप, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि किससे बात कर रहे हो? अल्लाह के नबी से बात कर रहे हो। कायनात की कोई चीज़ उनसे पोशीदा नहीं। जब तुम जंग के लिए रवाना हो रहे थे तो तुमने अपनी बीवी को साथ लिया और अशरफियों की थैलियाँ फलां जगह पे दफन की और वसीयत की, जिंदा वापस लौट आया तो ये अशरफियाँ मैं निकाल लूँगा।
और अगर वापस ना लौटा तो मेरी औलाद में तकसीम कर देना। जब उसने ये बात सुनी तो फ़ौरन कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो या मुझे मालूम है या मेरी बीवी को मालूम है, आपको कैसे मालूम है? आपने इरशाद फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और नबी कहते ही उसे हैं जो गैब का इल्म जानता हो। जिसके पास गैब का इल्म हो। आलिम किसको कहते हैं? जिसके पास इल्म हो। इंजीनियर उसको कहते हैं जिसके पास इंजीनियरिंग का इल्म हो। जी जी। और इसी तरह डॉक्टर उसको कहते हैं जिसके पास डॉक्टरी का इल्म हो। हाफिज उसको कहते हैं जिसने कुरान हिफ्ज़ किया हो कि नहीं। हाजी किसको कहते हैं? जिसने हज किया हो। तो फिर नबी किसको कहते हैं? नबी उसको कहते हैं जो गैब जानता हो। वो नबी ही नहीं हो सकता जिसको गैब का इल्म ना हो। जब उन्होंने ये बात सुनी तो फ़ौरन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्दुर्रहमान जब सरकार की बारगाह में पेश हुआ तो अब्दुर्रहमान जो बेटा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, उसने कहा, ऐ मेरे वालिद, मैदान जंग में जब जिहाद जारी था, जंग जारी थी, मेरी तलवार के सामने आप कई मर्तबा आए। मैंने आपको कत्ल नहीं किया कि आप मेरे वालिद थे। मैंने इस रिश्ते को मद्देनज़र रखा, मैंने आप पर तलवार नहीं उठाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एहसान जितला रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान सुन लो, अगर तुम मेरी तलवार के सामने आता तो हज़ारों टुकड़े करके सरकार के कदमों में तुझे गिरा देगा। ये क्या था? इश्क था। उनके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा था। उस जितने भी 313 के करीब सहाबा थे, सब में इश्क मुस्तफ़ा था। और यही इश्क था जिसकी वजह से आसमान से फरिश्ते उन पर नाजिल हुए। सिर्फ इश्क ही नहीं था, मुकम्मल और कामिल मुसलमान थे। आज हम नाकिस मुसलमान हैं, कामिल मुसलमान नहीं, नाकिस मुसलमान। कामिल मुसलमान बन जाओ तो ये इंडिया, अमेरिका या दूसरे मुल्क क्या चीज़ हैं जो हमारा मुकाबला कर सके। दुनिया की कोई ताकत कामिल और मुकम्मल मुसलमानों को और इश्क़ मुस्तफ़ा वालों को शिकस्त नहीं दे सकती। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम गलबा चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, नुसरत चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, तो मुकम्मल मोमिन बन जाओ। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को रोशन फरमाए और हमें मुकम्मल मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।